हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखना है। और इस वीडियो में हम बहुत ही आसान जीवन परिचय आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप आसानी के साथ तुलसीदास का पूरा जीवन परिचय याद कर पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रचनाएं। तो दो यह रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो हम 4 रचनाएं आपके लिए लेकर आए हैं। अगर 2 भूल भी जाते हैं तो 2 याद रह जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहली है रामचरितमानस और गीतावली। ये दोनों बहुत सरल हैं, आप इन दोनों को याद कर लेना। वैसे तो आप चारों को याद कर सकते हैं। पहली है रामचरितमानस, दूसरी है गीतावली, तीसरी है वैराग्य संदीपनी और चौथी विनय पत्रिका है। इसके बाद में आ जाता है भाव पक्ष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाव पक्ष भी पेपर में पूछा जाता है। तो भाव पक्ष में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के, और इसके बाद में है अनन्य भक्त थे जो भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कवि कविवर तुलसीदास जी तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। इसके लिए तुलसीदास जी ने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। अब इसके बाद में कला पक्ष आ जाता है। कला पक्ष में आपको क्या लिखना है, आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं पर अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। मुख्य रूप से अवधी का प्रयोग, तो जो मुख्य रूप से जो भाषा का प्रयोग किया है वो कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया है या प्रयोग हुआ है। इसके आगे लिखना है आपको
तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, अन्योक्ति, उपमा एवं अन्वय अलंकारों का अत्यंत ही सरस तथा स्वाभाविक प्रयोग किया है, ये आपको लिख देना है। और इसके आगे आपको एक और लाइन ऐड करना है, और काव्य में या काव्यों में भी कर सकते हैं, काव्यों में चौपाई, कवित्त, सवैया, दोहा आदि छंदों का उचित प्रयोग देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको कला पक्ष में लिख देना है। तो ये सभी लाइनें आपको किस में लिखना है? कला पक्ष में आपको लिखना है। इसके बाद में आगे आपको चलना है, आगे साहित्य में स्थान। अब क्या जाता है? तीसरा हमारा साहित्य में स्थान। अब साहित्य में स्थान क्या रहा है हमारे तुलसीदास जी का, तो वो भी देख लेते हैं। साहित्य स्थान में आपको लिखना है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में आप सुविख्यात हैं। आपकी हिंदी साहित्य को अनूठी देन युगों, या लिख सकते हैं युगों भी लिख सकते हैं, या फिर युग युग लिख सकते हैं। तो युग युग तक अमर रहेगी। इसके आगे आपको लिखना है, समस्त विश्व उन्हें एक स्वर से महान कवि स्वीकार कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको साहित्य में स्थान में आपको इन लाइनों को लिख देना है। तो इस प्रकार से आसानी के साथ यहाँ से आप इस वीडियो को देखकर नोट कर सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।